महागठबंधन के 8 उम्मीदवार एक दूसरे के सामने, आपसी सुलह हो गई शुरू, आरजेडी ने बढ़ाया कदम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जो आपको खबर मालूम है कि आखिर 17 अक्टूबर 2025 को प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया और इस नामांकन के तहत ही जहां महागठबंधन के घटक दलों के तमाम उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पर्चा भरा, वहीं पर विकासशील इंसान पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा। इसी बीच दोस्तों महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों में 8 ऐसे प्रत्याशी हुए जो आपस में ही महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार है और एक दूसरे के सामने ही नामांकन पर्चा भर दिया है, जिसको लेकर आपस में ही फाइट जारी हो गया। लेकिन इसी बीच आरजेडी यानी महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी की ओर से बड़ा कदम उठाते हुए आपसी सुलह की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर किन सीटों पर क्या कुछ हुआ है और आपसी सुलह की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की गई है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप सभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिना पक्षपात किए सटीक खबरों और विश्लेषणों से अवगत कराऊंगा। दोस्तों महागठबंधन के तमाम घटक दलों में कुल मिलाकर कह दिया जाए तो लगभग सभी घटक दलों के बीच आपसी रंजिश चली। यहाँ पर तमाम घटक दलों की ओर से अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया था कि अंतिम तौर पर आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। हर घटक दलों की ओर से अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही थी, जिस कारण निर्णय लेने में कठिनाई उपरांत अंतःगत्वा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था कि तत्काल शर्तों के साथ टिकट का बंटवारा किया जा सकेगा और जब पार्टी का आदेश होगा सिंबल वापस भी लौटाना पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सीट पर आपसी दावेदारी पेश की गई है। सबसे पहले वैशाली विधानसभा सीट पर आरजेडी से अजय कुशवाहा उम्मीदवार के रूप में खड़े किए गए, तो उधर कांग्रेस की ओर से संजीव कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी दोनों ही महागठबंधन के 2 प्रत्याशी एक दूसरे के सामने हो गए हैं। उधर तारापुर से आरजेडी ने अरुण शाह को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं से वीआईपी की ओर से सकल देव बिंदु को चुनावी मैदान में उतार दिया गया था और 14 को ही इनकी ओर से नामांकन पर्चा भर दिया गया था। उसके बाद बछवाड़ा सीट से सीपीआई के अवधेश राय चुनावी मैदान में सामने आए, तो वही कांग्रेस की ओर से गरीब सदा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। गौरा बोराम से आरजेडी के अफजल अली सामने आए आरजेडी की ओर से, परंतु उधर वीआईपी की ओर से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनावी मैदान में उतरे। लालगंज से आरजेडी की ओर से शिवानी शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कांग्रेस की ओर से आदित्य राजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहलगांव से आरजेडी की ओर से रजनीश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो कांग्रेस की ओर से परवीन कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया। राजापाकर से सीपीआई के मोहित पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया। सीपीआई ने मोहित पासवान को चुनावी मैदान में उतारी है, तो कांग्रेस की ओर से प्रतिमा दास को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसके बाद दोस्तों राजापाकर की बातें हो गई। रोसड़ा सीट से सीपीआई की ओर से लक्ष्मण पासवान को उतारा गया है, तो कांग्रेस की ओर से बीके रवि को चुनाव में खड़ा कर दिया गया है। इस तरह से कुल यहाँ पर देख लिया जाए तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में आखिर 5 सीटों पर दावेदारी है। आरजेडी और कांग्रेस की ओर से 5 सीट में वैशाली सीट पर है, उसके बाद दूसरा कहलगांव सीट पर है, लालगंज सीट पर है, 3 सीट पर ही है दोस्तों, 3 सीट पर ही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। कहलगांव सीट, लालगंज सीट और वैशाली सीट। उसके बाद आइए सीपीआई की बातें करते हैं। सीपीआई के वैसे 3 सीट है,
जिस पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। सीपीआई और कांग्रेस 3 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने है। उसके बाद दोस्तों 2 ऐसे सीटें हैं जिसमें आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है। तो इस तरह से कुल 8 सीट में हमने बता दिया कि 3 सीट पर जो खबरें चल रही थी कि वर्तमान में ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट फेज के अंतर्गत आरजेडी और कांग्रेस 3 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने है। कांग्रेस और सीपीआई 3 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने है और वीआईपी और आरजेडी 3 सीट पर एक दूसरे के आमने सामने है। परंतु दोस्तों इसमें बड़ी पहल शुरू कर दी गई है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक पत्र लिख दिया गया और पत्र वो आपके स्क्रीन पर है, जो काफ़ी अहम पत्र माना जा रहा है। दोस्तों यह पत्र आखिर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव के स्तर से मुकुंद सिंह ने पत्र लिखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा को प्रेषित किया गया है। यह गौरा बौराम सीट के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सादर सूचित करना है कि दरभंगा जिला के गौरा बौराम विधानसभा इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को आपसी समन्वय के आधार पर दिया गया है। उसके बाद आगे लिख दिया गया, राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन पर उक्त सीट से अभ्यर्थी खड़ा नहीं करने का निर्णय पार्टी की ओर से लिया गया है। चूंकि पार्टी की ओर से किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, अतः अनुरोध है कि इस हेतु आने वाले आवेदन पर कृपया विचार नहीं किया जाए। यहाँ पर दोस्तों 17 अक्टूबर को यह पत्र जारी कर दिया गया और इसके आधार पर दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जब आरजेडी की ओर से अफजल अली खां के द्वारा नामांकन पर्चा भर दिया गया था, उसके बाद यह पत्र जारी हुआ है, तो निश्चित रूप से यह खबर आई है कि चुनावी मैदान में है, उनका नामांकन अभी तक है। लेकिन यह पत्र लिखा गया है कि कोई उम्मीदवार आते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाए। तो अब क्या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो उठाया गया कदम है, क्या इसके आधार पर यह पत्र निरस्त माना जाएगा क्योंकि नामांकन हो गया, या फिर उसका असर पड़ेगा? तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यह पत्र आते ही आने वाले चुनाव के लिए जब तक सिंबल वितरण यहाँ आखिरी तौर पर नॉमिनेशन को फाइनल दर्जा नहीं दे दिया जाता है निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से, तब तक यह पत्र लागू है और अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। स्क्रूटनी में ही इस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर उम्मीदवार अपने नामांकन को वापस ले लेते हैं फिर भी ये माना जाएगा। तो इस आधार पर आरजेडी के स्तर से उठाया गया कदम यह बिल्कुल सही है। वहीं आप कह दें तो तारापुर सीट से आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहाँ पर भी खबर बन गई है कि तारापुर से सकल देव बिंद वीआईपी की ओर से खड़े हुए थे। 14 अक्टूबर को ही नामांकन कराए थे, परंतु अंतःगत्वा उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का निर्णय लेते हुए एक आवेदन भी निर्वाचन पदाधिकारी को सुपुर्द करा दिया है। तो इस आधार पर आरजेडी और वीआईपी के बीच आपसी तालमेल बिठता नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है, जब 8 में से 2 सीट पर हो गई तो शेष बचे 6 सीट रह गए हैं, जिस पर कांग्रेस के द्वारा और सीपीआई के द्वारा निर्णय लेना बाकी रह गया है। तो अब स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है कि ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आते जाएंगे आपसी सुलह भी होती जाएगी, क्योंकि ऐसा ही निर्णय लिया गया था। उधर दोस्तों मैं बता दूं कि आखिर विकासशील इंसान पार्टी की ओर से प्रथम चरण के लिए 6 उम्मीदवारों का नामांकन कराया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी की ओर से यह सूची भी जारी कर दी गई है, जो आपके स्क्रीन पर है। और उसमें है जो पहले प्रत्याशी के रूप में गौरा बौराम से श्री संतोष सैनी को उतारा गया है वीआईपी की ओर से। उसके बाद दरभंगा शहर से श्री उमेश सैनी को उतारा गया है वीआईपी की ओर से। आलमनगर से श्री नवीन निषाद को उतारा गया है। औराई से श्री भोगेंद्र साहनी को उतारा गया है। बड़ूराज से श्री राकेश राय को उतारा गया है और कुशेश्वर स्थान जो सुरक्षित सीट है वहां से श्री गणेश भारती सदा को उतारा गया है। तो इस आधार पर पहले चरण में कुल 6 उम्मीदवारों का नामांकन हो गया वीआईपी की ओर से। 15 सीटों पर बात बनी है, देखना है आगे आखिर
9 सीट शेष रहते हैं, उस पर क्या होता है, तभी माना जाएगा कि आखिर आपसी समन्वय सही है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।